सोचकर एक बहुत बड़ी हैरानी होती है। माननीय सीपी साहब 1800 करोड़ का काम करके आज उनको भी हार का मुंह देखा। हमारे बीच में ऐसे भी कई लोग हैं जो कि इस चुनाव में कांग्रेस का मुखौटा ओढ़कर हमको हराने के लिए पूरी मेहनत कर दी और वो हम हार गए। अब चुनाव खत्म हो गया, अब वो बेखौफ होकर वापस कांग्रेस की मीटिंगों में आ रहे हैं और उनका स्वागत भी हो। लोकसभा चुनाव से पहले इन विभीषणों का अगर काम नहीं होगा तो ये चुनाव में वापस इनका जो काम है पैसा लेना, धन बल से काम करना और वापस आके मीटिंग में बैठना। और इनकी ऐसी कार्यशैली है कि मैं चुनाव लड़ा, मेरे सामने सुरेंद्र सिंह राठौड़ थे, उनको कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना था, लेकिन मेरे को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा। ये मेरी आदत। बूथ पे आदमी नहीं बैठे और वहाँ पे ये स्थिति थी कि गायें जाके वहाँ पे पर्चियां खा रही थी। ये तो अपनी दुर्घटना नहीं होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करें और उसके ऊपर कोई विपदा है तो पूरा कांग्रेस परिवार उसके साथ खड़ा रहे। ये आपसे बोलने का मुख्य है। अभी विधानसभा चुनाव निकले, हम सब ने बड़ी दिल से मेहनत करके चुनाव लड़ा। चारों विधानसभा राजसमंद के अच्छा माहौल और ऐसा माहौल था कि कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि चुनाव अपने हाथ से निकल जाएगा। चाहे अगर हम राजसमंद विधानसभा की करें, पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में गहलोत साहब की जो स्कीम थी और हमारे माननीय डॉक्टर सीपी साहब का जो काम था, जो उन्होंने काम किया था और जो हवा चल रही थी, जो लहर थी, जो माहौल था, मैं स्वयं चुनाव लड़ा। मैं अपना निजी एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा कि 11 बजे का जो मीटिंग होती थी सुबह की शेड्यूल में हम 7 बजे करते थे शाम की। क्यों? क्योंकि हर जगह हमको पब्लिक मिलती, इतनी पब्लिक कि हमारा जो शाम की मीटिंग है वो रात की 2 बजे 3 बजे हो रही। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2 बजे 3 बजे भी गाँव की औरतें, आदमी, बूढ़े सब हाथ में हमारा इंतजार करते। यूँ नहीं कि 5-50 जन, 1000 लोग, 800 लोग, लेकिन हमारे को वोट नहीं मिले। माहौल ऐसा था कि यूँ लगता था कि चुनाव पूरे के पूरे चारों विधानसभा एक तरफा निकले। आज ये सोचकर एक बहुत बड़ी हैरानी होती है। माननीय सीपी साहब 1800 करोड़ का काम करके आज उनको भी हार का मुंह देखा। लेवल तक हमारे भाषण में, बातें में, बहुत तरह की चीजों में हमारी बात झलकती है। बूथ लेवल तक काम करना चाहिए, कमेटी बनती है, लेकिन हमारे को वो काम जमीनी स्तर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माहौल अच्छा था लेकिन माहौल बूथ पे पहुंचा नहीं, इसका हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। मेरा तो एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि इस चुनाव में हमारे बीच में ऐसे भी कई लोग हैं जो कि इस चुनाव में कांग्रेस का मुखौटा ओढ़कर हमको हराने के लिए पूरी मेहनत कर दी और वो हम हार गए। अब चुनाव खत्म हो गया, अब वो बेखौफ होकर वापस कांग्रेस की मीटिंगों में आ रहे हैं और उनका स्वागत भी हुआ। ऐसे भी कई लोग हैं। मैं छोटा उम्र में, लेकिन मैंने इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखा। मैं हमेशा जब ये शिकायतें ऊपर पहुंचाता था तब हमारे सीनियर लीडर कहते थे कि सही समय आएगा, इनका इलाज हो जाएगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि समय बदल चुका है, अब बदल गई राजनीति। बीजेपी की तरह से हवा कुछ अलग चल रही है, इसलिए बदली हुई राजनीति को भी अपने को बदलना, अपने को भी अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट होने के लिए इन लोगों की कार्रवाई आपको तुरंत करनी पड़ेगी। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारे नेता को, आज हमारा नेता कौन है, डॉक्टर सीपी साहब, हमारे सामने लोगों के सामने अपशब्द के और वो आके वापस मीटिंग में बैठते हैं, उनका स्वागत होता है। मैंने वहाँ पीसीसी तक अपने लेटर दिए, ब्लॉक अध्यक्ष के लेटर दिए और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको भी वो लेटर दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले इन विभीषणों का अगर काम नहीं होगा तो ये चुनाव में वापस इनका जो काम है पैसा लेना, धन बल से काम करना और वापस आके मीटिंग में बैठना। और इनकी ऐसी कार्यशैली है कि अगर आप देखेंगे तो इनके घर में बीजेपी के लोग, काका, मामा, भाई सब बीजेपी के, ये अकेले कांग्रेस का झंडा लेके आ जाते हैं आगे। क्यों? क्योंकि वहां तो इनको गांठते नहीं है और यहाँ आके अपना नुकसान करने के लिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैं चुनाव लड़ा, मेरे सामने सुरेंद्र सिंह राठौड़ थे, उनको कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना था, लेकिन मेरे को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा। ये मेरी आदत। आपसे मेरा निवेदन है, ये जब अगर ये काम होगा, जब ये विभीषण यहाँ से हटेंगे, जब ऐसे लीचड़ लोग
मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे को ये शब्द बोलना पड़ा, लेकिन वाकई में ये ऐसे लीचड़ लोग हैं जो वापस बेखौफ तरीके से पद पर आके बैठ जाएंगे और आपसे कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि धनबल है, जनबल नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, कुछ गलत बोला हूँ छोटा मान के मुझे माफ करना। सब साथ में लेके आपके लोकसभा चुनाव को जिताएंगे। युवा है और युवा जोश की तरह हम काम करेंगे और इस लोकसभा चुनाव को जिताना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बूथ पे आदमी नहीं बैठे और वहाँ पे ये स्थिति थी कि गायें जाके वहाँ पे पर्चियां खा रही थी। ये तो अपनी दुर्गति, अपनी ये स्थिति है। पहले अपन अपने आप को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर तो बैठने वाला कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को मजबूत नहीं होगा, भले अपने किसी भी मीटिंग कर ले, नहीं होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने कार्यकर्ता को मजबूत करें और उसके ऊपर कोई विपदा है तो पूरा कांग्रेस परिवार उसके साथ खड़ा रहे। ये आपसे बोलने का मन करते हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चाहे पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बढ़ाए, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि हमारे बूथ से मैंने इस बार में मैंने साहब को निवेदन किया था, मेरे बूथ से मैडम पिछली बार का और सारा रिजल्ट निकाल के देखो आप, 600 वोटों से मेरा बूथ माइनस हुआ। इस बार मैंने मेरे बूथ को सीपी साहब की और मेरी रिकॉर्डिंग में मेरे गांव में बताया, जब मैंने ये निवेदन किया साहब इतनी तो ताकत रखते हैं हम इस बूथ को बरोबर करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरा वोट बिल्कुल बरोबर हुआ। ना बीजेपी में एक वोट ज्यादा गए, ना कांग्रेस में एक वोट ज्यादा गए, बिल्कुल बरोबर बूथ किया। तो ये तो काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। हम मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, हम भी मजबूत नहीं है तो हम कार्यकर्ता के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो फिर क्या करेंगे। मेरा तो आपसे निवेदन है, आप सबने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।